हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी के बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि CHSL हो गया और सिलेक्शन पोस्ट हो गया और सब इंस्पेक्टर। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो एक चीज़ तो है कि वोकैबलरी तो आपको बनानी ही पड़ेगी और लगभग 3 से 4 हज़ार वर्ड्स हैं जो आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये बहुत एक अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप कुछ महीनों में इतने सारे वर्ड्स याद कर लो, खासकर उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं रहे और हिंदी मीडियम से जिनकी पढ़ाई हुई है। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ एक ना कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के साथ हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप उस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी वोकैबलरी पार्ट अच्छा हो जाएगा। आज की वीडियो डेडिकेटली मैंने सिर्फ वोकैबलरी के लिए ही बनाई है। मैंने इसमें कुछ और बिल्कुल भी कंपाइल नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक प्रॉब्लम के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आप तक पहुंच पाएगी। तो देखिए, इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बुक कौन सी चूज़ करनी है। तो आपको कोई भी ऐसी बुक लेनी है जिसमें पिछले 5 से 6 साल के CHSL, CGL, MTS, CPO ये 4 एग्जाम की वोकैबलरी का कंपाइलेशन हो। अब क्या करना है आपको, जैसे कि हमारे 4 पार्ट है वोकैबलरी में, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स और वन वर्ड। आपको डेली 20-20 हर सेक्शन में से, मतलब 80 वर्ड्स। अब आप बोलोगे कि मैम 80 वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास टाइम भी तो कम है ना और हमें करना भी बहुत सारा है। लेकिन यकीन मानिए, जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 80 वर्ड याद करना मुश्किल है लेकिन 80 वर्ड पढ़ना बहुत आसान है। हमें याद नहीं करना, हमें पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि 20-20 वर्ड आपको चारों सेक्शन में से बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल फ्री माइंड, चाहे आपको एक भी वर्ड याद ना रहे अगले 1 घंटे में, सोचना ही नहीं है आपको। बस ये सोचना है कि मुझे सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ना है। तो 80 वर्ड पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट डे अगले 20 वर्ड पढ़ने से पहले आपको पिछले 20 वर्ड पढ़ने हैं। अब ऐसे आपको 3 रिवीजन लेनी है हर वर्ड की, और जो वर्ड आपको टफ लगता है उनको मार्क करो, उनकी आपको 5 रिवीजन लेनी है, और जो बिल्कुल ही अटपटे लगते हैं, बिल्कुल ही दिमाग में नहीं बैठते, उनकी आपको 7 रिवीजन लेनी है। इस तरीके से आपके जो वर्ड्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब इन वर्ड्स को रिटेन कैसे रखें लंबे टाइम तक, तो उसके लिए आपको रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। कुछ भी पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, लेकिन क्या होता है एडिटोरियल्स में ये वर्ड्स रिपीट ज़्यादा होते हैं, अच्छे वर्ड्स होते हैं वहाँ पर, तो आपके वर्ड्स का रिवीजन होता रहता है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिए, वर्ड्स अपने बना लिए। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। वोकैबलरी वाला पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 3 साल का आपको लगाना है, उससे ये वर्ड्स आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेंगे। इसके अलावा आपको रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल्स की। अगर आपको शुरू में समझ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे, आपको 10% तो समझ आएगा, 20% तो समझ आएगा, और वो वर्ड्स रिपीट होंगे। आपका माइंड फिर उसको रिकॉल करेगा कि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है। इस तरीके से कुछ ही टाइम में आपका वोकैबलरी का बहुत ही अच्छा बेस रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को लेकर। तब तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।